पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और एनडीए के उम्मीदवार रामकृपाल यादव जी यहां पर डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता से जन समर्थन हासिल करने की मांग कर रहे हैं। क्या चुनावी माहौल है रामकृपाल जी यहाँ पर दानापुर में? बहुत बढ़िया। आपने खुद से देखा होगा कि सब लोग एक सूत्र में बंधे हैं, एकजुट में बंधे हैं और एनडीए को वोट करेंगे, मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, ये तय है। उसका कारण ये है कि 2005 के बाद एनडीए की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। दो अवसर आया है, एक लालू जी का अवसर और दूसरा नीतीश जी का अवसर। दोनों को तुलनात्मक अध्ययन लोगों ने किया है। पहले बिल्कुल विकास से दूर था, अंधकार में था। दानापुर हो या पूरे बिहार का कोई इलाका हो, अमन शांति भी नहीं था। समझिए कि बिल्कुल बिहार गड्ढा में था, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ था। जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो विकास भी हुआ, अमन भी हुआ, शांति भी हुआ, रोजी हुआ, रोजगार हुआ और सब लोग की ज़िंदगी सहज हो गई जो असहज थी। इसलिए सब लोगों ने यह तय किया है कि नीतीश बाबू के ही नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएंगे और फिर विकास के जो धारा बह रही है वो हम उसको आगे जारी रखने का काम करेंगे। क्योंकि सपना है प्रधानमंत्री जी का 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। तो विकसित भारत बनाना है तो विकसित बिहार बनाना है, विकसित दानापुर बनाना है। तो सब योजनाओं के साथ भारत की सरकार और राज्य की सरकार संयुक्त रूप से गांव और गरीब तक उनके ज़रूरत के हिसाब से सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है और उसका बड़ा सकारात्मक असर है। दानापुर की बात की जाए तो आप यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार हैं, आरजेडी के उम्मीदवार जो आपराधिक छवि के हैं और जेल में बंद है रीतलाल यादव हैं। आप दानापुर की जनता से क्या अपील कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? अभी विकास की जो गंगा है वो दानापुर में नजर नहीं आती। यहाँ पर जल जमाव की समस्या है, सड़क की समस्या है, तमाम अन्य जो विकास के बड़े कार्य होने चाहिए वो यहाँ की जनता उससे वंचित है। तो किन प्रमुख मुद्दों को लेकर आप जनता से अपील कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सही आपने सवाल किया है। तो मैं बता देता हूँ दानापुर का जो भौगोलिक स्थिति है। एक तो दियारा का बहुत बड़ा इलाका है, एक ग्रामीण इलाका है जहाँ मैं घूम रहा हूँ, और दूसरा बड़ा इलाका है शहर का, कंटोनमेंट का भी है, शहरी इलाका भी है। तो शहरी इलाका बसा है, बड़ी आबादी बस गई है। अब समझिए कि ग्रेटर पटना के हिसाब से वो बसी है। मगर जो लोग यहाँ के प्रतिनिधि रहे विधानसभा में, उन लोगों ने अपना दायित्व का निर्वहन नहीं किया। उनको विकास से कोई मतलब, वो अपना विकास जरूर किया, ज़मीन कब्जा करना, अपराध करना, लोगों को धमकी देना वगैरह वगैरह। तो सरकार के पास है, सरकार के पास धन है आपके विकास के लिए, उसके ले जाने के लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा। आप विधानसभा में उठाइए, जो प्रॉपर फोरम है, जो पब्लिक की आवाज़ वहीं उठती है। तो प्रयास नहीं हुए, चूँकि लंबे काल तक ये जो माननीय विधायक जी हैं वो जेल में है। तो जो जेल में रहेगा वो विकास कैसे करेगा? उसके पास अवसर ही नहीं है, उसके पास सोच ही नहीं है। उनका तो सोच ये है कि हम विधायक बनते रहें और आज 100 करोड़ की संपत्ति है, उसको 1000 करोड़ बनाते रहें। तो इसी में वो विधायक जी व्यस्त रहे और सब कुछ रहते हुए भी यहाँ काम नहीं हो पाया। मगर जब मैं सांसद था, यहाँ का भी विधायक, यहाँ का भी मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था, बहुत बड़े बड़े काम हमने करवाए हैं। जैसे कि बहुत बड़ा इशू था, गंगा पुल का निर्माण हो रहा है, तो पक्का पुल, आबादी बहुत असहज थी, कोई पक्का पुल नहीं था, आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। कुछ पीपा पुल की व्यवस्था तो जरूर रही, मगर इन लोगों का सेंटिमेंट के हिसाब से उनकी जीवन सहज हो सके वो हमने उसको करवा दिया है। एनएच का रोड पुल का निर्माण हो रहा है। भारत सरकार से मैंने अनुरोध किया, प्रयास किया, वो काम सैंक्शन हो गया है मगर एक और पुल गिराने की आवश्यकता है। तो दूसरा भी पुल छपरा दीघा पुल के सैंक्शन हो गया है, उसमें भी रैम्प गिराने का, जोड़ने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। तो मैं समझता हूं कि दोनों तरफ अगर पुल गिर जाएगा तो बहुत बड़ा भूभाग है।
पक्का पुल का निर्माण हो जाएगा। वहाँ पर सड़क नहीं था, मैंने सड़क बनवाया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से। वहाँ बिजली नहीं था, वो मैंने करवाया। एक बड़ा इशू वहाँ पर है, 3 पंचायत जो प्रशासनिक स्तर से छपरा में जोड़ दिया। अभी बिल्कुल असहज हैं लोग कि हम रहते हैं पटना में और 3 पंचायत के लोगों को रह रहे हैं यहाँ, वोटर यहाँ हैं, मगर सारा का सारा थाना पुलिस कोई भी काम प्रशासनिक व्यवस्था है वो छपरा से जुड़ा हुआ है। तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत कठिनाई होती है। रोड एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उसका पोस्टमार्टम कराने का भी उसे छपरा में जाना है, साधारण काम के लिए भी। तो एक इशू है, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया था और उन्होंने अभी हमारा जो सभा हुआ उस सभा से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि हमारी सरकार बनेगी ही। सबसे पहले 3 पंचायत जो मामला बहुत गंभीर है दियारा के लिए, उसको हम निपटारा करेंगे, उसको पूरा करने का काम करेंगे। और उपरवार के इलाके में मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही मैं यहां से विधायक बनकर गया, आप लोगों के आशीर्वाद से सरकार हमारी ही बननी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो हम नाला का निर्माण और पानी निकासी की व्यवस्था करेंगे, जल जमाव से मुक्ति करने का काम करेंगे। आपके सामने जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं जो जेल में बंद, उनके ऊपर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, उनकी छवि ठीक नहीं है और बिहार में बाहुबल और माफियागिरी की जो बात लगातार होती रही, तो लोग कहते हैं कि दानापुर की जो जनता है उनसे काफ़ी डरी हुई रहती है। पहला सवाल ये। दूसरा, महागठबंधन के जो सीएम फेस तेजस्वी यादव, उन्होंने तमाम बड़े वादे किए हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, पलायन रोकने का काम करेंगे, तो क्या दानापुर की जनता उन चीज़ों से प्रभावित हो रही है? नहीं, सबसे पहले तो ये मैं बताऊँ, मैं आपके माध्यम से पूरे दानापुर के वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ और मैंने कहा भी है कि डर और भय से निकलिए। नीतीश कुमार के शासन में कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा और कोई भी अगर धमकाने का काम करेगा तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि ढाल की तरह राम कृपाल यादव दानापुर की महान जनता के लिए खड़ा रहेगी। अगर गोली भी खाना पड़ेगा तो मेरा सीना सबसे पहले आगे रहेगा। मगर इन गुंडों को हिम्मत नहीं है कि ये कुछ कर सकें। पूरा सरकार और शासन देख रही है, इनके हर चीज़ को वॉच कर रही है। इस बार गुंडागर्दी नहीं चलेगा। सब निर्भीक होकर, स्वतंत्र होकर के मन भी बनाया है हमारी जनता कि वोट करने का काम करेगी। सीएम फेस तेजस्वी यादव ने तमाम बड़े वादे किए, उसे तो बहुत बड़ी बात जो सीएम फेस हैं तो फेस ही रहेंगे, सीएम नहीं बनेंगे। दूसरी बात यह है कि जनता उनके कार्यकाल को देखी है, उनके पिताजी को, उनके माताजी को बहुत अच्छे से देखी है। विश्वास ही नहीं हो रहा है। जो काल था, भय का वातावरण था, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, लूट खसोट हो रहा था, विकास से कोसों दूर था, न रोड था, न पानी था, न बिजली था, गड्ढा में बिहार था। बमुश्किल निकाला है नीतीश कुमार जी ने बहुत प्रयास से। आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पुल, पुलिया, पानी पहले कभी आए होंगे और बाद में 4 लेन गंगा के किनारे, आपने जेपी पथ, अटल पथ, बहुत सारा चीज़ और पूरे बिहार में आने जाने की सुविधा बहुत सहज किया है। अब कहीं से कहीं 1.5 से 2 घंटा बिहार में आ सकते हैं, जो 6 घंटा 7 घंटा लगता था। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, गंगा नदी में पुल बनवाया है, बहुत सारा काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि जनता का विश्वास नीतीश कुमार पर है और आगे भी रहेगा। कोई विश्वास करेगा, पूरे बिहार में सरकारी नौकरी 25 से 26 लाख है और तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। सब लोग हंस रहा है भाई। 3-3.5 करोड़ परिवार हैं, कहाँ से 3.5 करोड़ नौकरी लाइएगा जबकि 26 लाख से ज़्यादा है ही नहीं है। और ये भंजाते हैं कि हमने 17 महीना में नौकरी दे दिया। ये झूठ की खेती। सब लोग जानता है ये मंत्री हैं, मुख्यमंत्री पॉलिसी बनाता है, ये नहीं पॉलिसी बनाता है। उप मुख्यमंत्री का तो कोई पद नहीं है, संवैधानिक कोई पद नहीं है और मंत्री को एक नाम दे दिया उप मुख्यमंत्री। तो कैबिनेट डिसीजन लेती है, कैबिनेट का हेड होता है मुख्यमंत्री, सरकार वही चलाते हैं, उन्हीं के निर्देश से कानून बनता है, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ इम्प्लीमेंट होता है। तो ये झूठ की खेती करने वाले कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना इन्होंने लुभावने जनता के पास योजना रखा है, जनता को कभी विश्वास नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता है, उनके पास धन है ही नहीं है। धन कहाँ से? 12 लाख करोड़ रुपये लगेगा नौकरी देने में, कहाँ से लाएंगे?
आखिरी सवाल रामकृपाल जी, आप चुनाव प्रचार में लगातार व्यस्त हैं। शराबबंदी का भी एक बड़ा मुद्दा है। लोग कहते हैं कि नीतीश बाबू की सरकार ने जो फैसला लिया वो फैसला ठीक नहीं है। लोग जो युवा लोग हैं वो ड्रग्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। आने वाले दिनों में सरकार विचार करके युवा नशा, जो सूखा नशा का लत लग जा रहा है, बिल्कुल चिंता का विषय है और सरकार इसके कोई न कोई उपाय निकालेंगे। उससे कड़ी कार्रवाई हो रही है। जो नशीले पदार्थ बेचने वाले लोग हैं उन पर खिलाफ कार्रवाई हो रही है और बहुत सघन अभियान चल रहा है। हर जगह स्पेशल टास्क फोर्स बना हुआ है ताकि इस तरह के लोग नौजवानों को बहकाने का काम नहीं करेंगे। और आगे भी कुछ इससे भी बड़ा काम करना होगा। नशाबंदी, नशा के जो लत लगे हुए लोग हैं तो सरकार कार्रवाई करेगी उस पर। धन्यवाद। तो ये थे एनडीए के उम्मीदवार रामकृपाल यादव, जिनका कहना है कि दानापुर की जनता को डरने की जरूरत नहीं है, निर्भीक होकर मतदान करें और जो नीतीश बाबू की सरकार में विकास की रफ्तार है उसे और आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दानापुर, बिहार।